नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जानकी टेल्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कम बजट में हार्डवेयर, प्लाई, पेंट, प्लम्बर की दुकान कैसे खोलें या शॉप कैसे खोलो। तो उस ये बिजनेस करने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए आपके अंदर पैशन होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए कि मुझे एक बिजनेस करना है। तो उसके लिए आप मार्केट में जाओ, पता करो कि क्या मार्केट में चल रहा है, कौन सा बिजनेस मेरे लिए सूटेबल है, किस बिजनेस को मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें पता करो। पता करने के लिए जैसे कि मैंने अपनी अपने लिए खुद के लिए जब बिजनेस चूज़ कर रहा था मुझे कौन सा बिजनेस करना है या नहीं करना है, तो मैं दर दर गया, पूछा लोगों से कि कैसे कैसे बिजनेस कर सकते हैं, क्या चल रहा है मार्केट में, स्ट्रेटजी क्या है, मार्केटिंग क्या चल रही है, क्या लोकेशन सही है, क्या नहीं सही है। ये सारी चीज़ें मैं पता किया। कम से कम 1 साल तक मैंने समय दिया है मार्केट को। इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि हाँ, मेरे लिए हार्डवेयर, प्लाई, पेंट की दुकान ही सबसे सुटेबल हो। तो सबसे पहले ये आप पता करो कि हाँ, मुझे करना है कि नहीं करना है। अगर आपको करना है तो आइए, आपका स्वागत है। दूसरी बात, आप ये मार्केट में पता करने के बाद अब ये डिसाइड होता है कि अब हमें करना क्या है। तो सबसे पहला चूज है कि सबसे चूज नंबर 1 है कि लोकेशन चूज करना। लोकेशन चूज कीजिए दोस्तों कि सबसे पहले लोकेशन देखिए कि मार्केट में लोकेशन क्या करना कहता है। आपकी दुकान ना वो बितासी की दुकान है, ना मिठाई की दुकान है, ना कपड़े की दुकान है कि जो मेन मार्केट में ही आपको लेना पड़ेगा, सारी भीड़ वहीं इकट्ठा होती है। नहीं, ये हार्डवेयर, प्लाई, पेंट, प्लम्बर की दुकान है। ये लोग आपको थोड़ा सा मार्केट से हट के भी रहेगी दुकान। अगर हटके का सेंस ये है कि 1-2 किलोमीटर दूर नहीं, कम से कम 50 मीटर, 100 मीटर अगर दूरी पर है आपकी दुकान, तो लोग आएंगे आपकी दुकान पे, आपका रेट जानेंगे, क्या वाकई में रेट जेन्युइन है, इनकी प्रोडक्ट अच्छे हैं, ये सही चीज दे रहा है माल, आपका व्यवहार कैसा है। ये सारी चीजें अगर ये देख लिया आपने तो आप बेटर हो। तो सबसे पहले आप लोकेशन चूज करो। लोकेशन चूज करने के बाद आपने कम से कम एक एरिया देखो कि हाँ, मुझे 10 बाई 15 या 15 बाई 20 का एरिया चूज कर लो। कमरा रूम देख लो कि हाँ, मुझे इस हॉल में रैक बनाने की जगह क्या है, मुझे सामान रखने की जगह क्या है। सारी चीजें देखने के बाद इसके बाद अब डिपेंड करता है कि बजट। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि सारी चीज तो मैं देख लूंगा, मगर बजट क्या होना चाहिए। दोस्तों अगर हार्डवेयर की दुकान खोलनी है आपको, तो कम से कम 2 से 8 लाख का बजट आपके अंदर होना चाहिए, ताकि आप इस धंधे को कर सकते हो। अगर गांव एरिया की बात की जाए तो कम से कम 2 से 8 तो होना ही चाहिए। अगर शहर एरिया का मिनिमम, मेरे जैसे नगर क्षेत्र है, तो नगर क्षेत्र में आपको कम से कम 10 लाख या 15 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए। अगर उससे भी अच्छा टारगेट रखा आपने टारगेट, तो कम से कम 20 से 25 लाख या फिर उससे अधिक भी हो तो ज़्यादा अच्छा है। मगर मैं आज बात करूंगा कि मिनिमम रेंज आपकी कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम रेंज आपकी 2 से 8 लाख रुपए होने चाहिए। अगर आपने 4 सेक्टर चुने हैं, तो 4 सेक्टर को डिवाइड कर लीजिए कि 2 लाख का मुझे क्या लेना है, 2 लाख का क्या लेना है, 4 लाख, मतलब 2-2 लाख करके ऐसे डिवाइड कर लीजिए। और मार्केट में माल लाने से पहले डिसाइड कर लीजिए कि मुझे माल कितनी कितनी रेंज में लाना है, मार्केट में क्या चल रहा है। ये नहीं कि आप पता चले कि आप जैसे प्लम्बर का आइटम है तो सारी चीज मैंने पाइप ही ठोक दिया। पाइप नहीं, थोड़े थोड़े सामान उसमें लाइए, क्या क्या जो मांग रहा है, डिमांड क्या कर रहा है मार्केट, वो सामान लेके आइए। पेंट में क्या डिमांड है, कौन सा कलर का पेंट मार्केट में चल रहा है, वो पेंट लेके आइए। हार्डवेयर के कौन सा एरिया है, जैसे कि मेरे एरिया में मिस्त्री का काम ज्यादा होता है, मिस्त्री का सेंस में वुड कटर, वुड कटिंग का, वुड का लकड़ी का काम ज्यादा होता है, तो मैं उससे संबंधित ज्यादा रखा हूँ सामान। वैसे ही आप अपने एरिया को रिसर्च कीजिए कि क्या एरिया मांग रहा है, डिमांड क्या कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने सामान को लाइए। दूसरी, इसके बाद आप डिपेंड ये करता है कि आप माल कहाँ से लेंगे। माल का सेंस ये है कि आप लोकल माल, लोकल होलसेलर से माल लेंगे या फिर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता से माल लेंगे। तो मेरी नज़र में ये है कि आप लोकल होलसेलर से माल लीजिए, क्योंकि अगर कल के लिए आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता से माल उठा लेते हैं, अगर 2 लाख माल लेके आ गया और पता चले कि वो माल बहुत ज़्यादा यहाँ से नहीं चल रहा है, फिर वो तो वापस हो नहीं पाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोकल होलसेलर से माल उठाओगे, तो वो आपको बेटर बता देगा कि ये बता भी देगा कि हाँ, ये माल चलिए आपके एरिया में ये माल ज़्यादा अच्छा चलता है, भले 1 पैसा 2 पैसा एक्स्ट्रा आपको रेट पड़ेगा उसका, फिर वो माल लेके आइए अपने एरिया में, मतलब अपने दुकान पे लाइए, वो चीज़ें वहाँ पे रखिए। तीसरी बात होती है कि दोस्तों अब हम जीएसटी नंबर लें कि ना लें। दोस्तों अभी जीएसटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक आप दुकान कम से कम 1 साल चलाओ। 20 लाख के ऊपर अगर स्लैब जाता है, 20 लाख का टर्नओवर आप ऊपर जा रहा है, तो ही आपको जीएसटी लेने की जरूरत है। अन्यथा अभी आप दुकान पे निश्चिंत होके आप बिना जीएसटी के भी धंधा कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि 20 लाख के ऊपर अगर स्लैब जाता है तो ही आप एक जीएसटी ले सकते हैं। अन्यथा आप अपने पैन पे काम कीजिए, पैन नंबर से काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैं खुद आज की डेट में अपने पैन नंबर से काम कर रहा हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही। जब अभी मुझे लगेगा कि नहीं, मेरा 20 लाख के ऊपर टारगेट चला जाएगा, तो मैं इसके बाद जीएसटी नंबर लूंगा।
तीसरी बात ये होती है दोस्तों कि अब लोकेशन चूज कर लिया हमने, बजट देख लिया। अब ये इस बजट लोकेशन चूज करने के बाद अब ये देखेंगे कि जिससे रैक वगैरह बनाना है आपका, रैक रैक 8 लाख का बजट है आपका, तो रैक में उस पैसे को मत डुबा दीजिए। ये नहीं कि बहुत ज्यादा चमक धमक में अपनी दुकान को रखा और आप जब चमक धमक तो बन गई, बट अगर आप उसमें माल रखने की जब बारी आई तो पैसे ही खत्म कर दिया आपने। ऐसा मत करिएगा बिल्कुल दोस्तों। आप सबसे पहले अपनी दुकान को नॉर्मल रैक बनवाइए, एक व्हाइट कलर से व्हाइटिंग कराइए। व्हाइटिंग कराने के बाद उसमें रैक फर्नीचर बनाइए। उस पैसे को 8 लाख के पैसे में से इस पैसे को मत खर्च करिएगा, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। तो इसको पहले इसको कर लीजिए। करने के बाद 8 लाख का जो पैसा बचता है वो उस पैसे से अपना टोटल माल भरिए। मैंने बता दिया है कि माल कहाँ से लेना है, माल लेके आइए, माल भरिए। अब ये डिपेंड करता है कि आपको माल जैसे बेचना कैसे है, फुटकर विक्रेता कैसे है, उनको बेचना है कि इसके बाद, या फिर क्या कहते हैं उसको, जो ठेकेदार होते हैं उनको बेचना है। ये सारी चीजें आपने मन में डिसाइड कर लीजिए। डिसाइड करने के बाद इसको घुस जाइए। अब दोस्तों ये बात होती है कि अब बिजली का बिल वगैरह वगैरह, पानी बिजली का बिल सब कुछ ये इसी में मैनेज करना है। और या फिर आपने कर्मचारी रखना है कि नहीं रखना है, आपके अंदर कर्मचारी रखना है कि नहीं रखना है, ये भी डिपेंड करता है। अभी मेरी नज़र में कर्मचारी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अभी आप खुद कर सकते हो, सामान दे सकते हो, ले सकते हो, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे काम करते रहिए कंटिन्यू, धीरे 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 आप जैसे जैसे काम करते जाओगे आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा, आपको लगेगा कि नहीं मुझे एक एम्प्लॉय की ज़रूरत है, तो आप एम्प्लॉय रखिए, फिर अपने धंधे को धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। तो जय हिंद दोस्तों, ऐसे ही चैनल में बने रहें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूं।